तो आज हम सीखने वाले हैं वाइज ऐप की हेल्प से हम टेस्ट कैसे दे सकते हैं ऑनलाइन फोन पर ही। ठीक है। तो उसके लिए वाइज ऐप कैसे आपने यूज करनी है, जिसमें टेस्ट कहाँ मिलेगा आपको और वो टेस्ट देना कैसे है, वो सारा हम सीखने वाले हैं। तो उसके लिए वंशिका रोल नंबर 21 स्क्रीन शेयर करेगी और उसमें देखेंगे हम कैसे कैसे ये टेस्ट होगा। ठीक है। वंशिका करना स्क्रीन शेयर। जिसको समझ में नहीं आए वो साथ साथ पूछते रहना। सभी को स्क्रीन नजर आ रही है वंशिका के फोन की? यस सर। इसमें आप बैक कर दो वंशिका, बैक कर दो पूरा इसको। इसमें जब आपकी अभी तो मीटिंग चल रही है, जब मीटिंग नहीं चल रही होगी तो आपको यहाँ पर वाइज ऐप में जाना है। करो क्लिक वाइज ऐप जो सामने नजर आ रही है उस पे। ये वंशिका नीचे आपने ये पेन ऑन कर दिया एनोटेशन, इसको हटा दो पहले। हाँ, तो अभी तो ये मीटिंग चल रही है इसलिए ये मीटिंग ही नजर आ रही है अंदर। बैक करो इसको एक बार। माइक ऑन रखना अपना वंशिका, पहले माइक ऑन कर लो। यस सर। हाँ, अब बैक करो। एक बार और बैक करो। तो जब आप अपना वाइज ऐप ऑन करते हैं तो इस तरह से स्क्रीन नजर आती है। इसमें आपके क्लासरूम्स नजर आते हैं। इसमें जैसे यहाँ क्लास 6 नजर आ रहा है, क्लास 8 नजर आ रहा है, एक इंस्पायर अवार्ड का भी नजर आ रहा है। तो इस तरह से आपकी क्लास नजर आती है। इसमें आती है ना सभी बच्चों को? यस सर। तो क्या करना है, आपने अपनी क्लास पे क्लिक करना है। जो एक ही बच्चा यूज करता है एक फोन को तो वहाँ एक ही क्लास नजर आएगी, और अगर दो तीन बच्चे यूज करते हैं तो ऐसे दो तीन यहाँ क्लास बनी हो सकती है। तो आपने अपनी क्लास पे क्लिक करना है सबसे पहले, तो क्लास 8 पे करो क्लिक। अब इसमें जब आप मीटिंग स्टार्ट करते हो, ज्वाइन करते हो, तो यहीं से करते हो ना? यस सर। यही पेज होता है ना? लेकिन इसके साथ साथ ही इसमें देखो ऊपर जहां क्लास 8 लिखा है, ब्लू लाइन जो है, ब्लू बार, उसके नीचे कई सारे ऑप्शंस हैं। ओवरव्यू, डिस्कशंस, टेस्ट्स, रिसोर्सेज नजर आ रहे हैं ऊपर। यस और इसमें सर। आगे भी और काफी सारे हैं। आगे भी करो इसको। आगे देखो, इसमें और आगे हैं, असेसमेंट्स है, स्टूडेंट्स हैं, नजर आ रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शंस कई सारे हैं, इन सबका यूज कर सकते हैं हम। तो धीरे धीरे करेंगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। तो अभी इनको पीछे करो। इसमें टेस्ट का ऑप्शन है, देखो थर्ड नंबर पे। टेस्ट पे क्लिक करना है। ओके, आ रहा है समझ में सभी को? यस सर। हाँ, तो जवाब देते रहना साथ साथ। तो यहाँ टेस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो ये अभी अभी मैंने टेस्ट डाला थोड़ी देर पहले, वो है ये। वरना यहाँ पर ब्लैंक आना था। ठीक है, अगर कोई टेस्ट नहीं है तो ब्लैंक आएगा, और कुछ टेस्ट अगर डाला हुआ है इसमें तो वो टेस्ट नजर आएगा। और इसमें नजर आ रहा है लिखा हुआ प्रैक्टिस, और आगे लिखा है 1 टेस्ट। तो एक प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पर डाला हुआ है। प्रैक्टिस टेस्ट का मतलब है इसका टाइम कोई सेट नहीं है कि ये अभी करना है, आज ही करना है या कल करना है। तो इसमें मैंने कोई टाइम नहीं डाला है, इसको आप कभी भी कर सकते हो। आज चाहे अभी करो, चाहे शाम को करो, चाहे कल करो। तो इसलिए इसे प्रैक्टिस टेस्ट कहेंगे। एक दूसरे टाइप का और टेस्ट होगा जिसमें मैंने टाइम सेट करके रखा होगा कि ये टेस्ट आपने 5 बजे से 6 बजे के बीच ही करना है। तो वो उतने बजे उतने टाइम पर ही आपको करना पड़ेगा। समझ गए? यस सर। तो अभी ये जो टेस्ट है ये बस मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए डाला है। ये आपकी क्लास का टेस्ट नहीं है, ये 10th वालों के लिए बनाया था, वही डाल दिया मैंने। ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए कि टेस्ट आपने करना कैसे है। ओके, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं टेस्ट देना कैसे है। क्लिक करेंगे इस टेस्ट पे, करो क्लिक। जब इस पे क्लिक करेंगे तो अंदर आपको टॉपिक नजर आएगा। यहाँ लिखा हुआ है चैप्टर 12 पार्ट 1, नीचे है नॉट अटेम्प्टेड। तो ये कौन से चैप्टर का टेस्ट है वो आपका यहाँ नजर आ जाएगा। और नीचे लिखा है नॉट अटेम्प्टेड, मतलब आपने अभी ये टेस्ट नहीं दिया है। ठीक है, जब दे दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा अटेम्प्टेड लिखा हुआ। क्लिक करो इस पे। तो इसमें ये आया, देखो यहाँ ऊपर वही आ रहा है, चैप्टर 12 पार्ट 1, फिर नीचे लिखा है लाइव नाउ ऑरेंज में। नजर आ रहा है? यस लाइव नाउ का मतलब है, ऊपर ही रहो, अभी ऊपर ही रहो, ऊपर ही रहो। लाइव नाउ का मतलब है ये चल रहा है टेस्ट, तो आप दे सकते हो, अभी भी दे सकते हो, बाद में भी। देखो नीचे इसमें स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, डैश डैश लगे हुए हैं। इसका मतलब कोई भी स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम नहीं है इसमें, कभी भी दे सकते हो, इसलिए लाइव नाउ आ रहा है। अगर मैंने इसमें टाइम डाला होता मान लो शाम का 5 बजे का,
तो यहाँ पर लाइव नाउ नहीं आना था, यहाँ पर आना था कि 5 बजे स्टार्ट होगा आपका पेपर। ओके। Yes, sir. फिर नीचे है टेस्ट ड्यूरेशन 30 मिनट्स। तो यहाँ पर जो टाइम मैंने डाला होगा वो आ गया, ये कि आपको 30 मिनट का पेपर है, ये 30 मिनट के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। समझ गए? ओके। Yes, sir. नंबर ऑफ Sir. क्वेश्चंस, Yes, sir. नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 12. 12। तो 12 क्वेश्चन है पेपर में। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स 12. 12 नंबर का है। नीचे मार्किंग स्कीम है, करेक्ट आंसर के लिए +1 लिखा हुआ है। तो जब भी आप करेक्ट आंसर दोगे उसके लिए 1 नंबर मिलेगा आपको। इसमें और भी तरीके हो सकते हैं, मैं ऐसा भी डाल सकता हूँ कि ठीक आंसर के लिए 2 नंबर मिलेंगे, और जो आप गलत आंसर करोगे उसके लिए -1 हो जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा, तो वैसा भी हो सकता है। Yes, sir. ओके। तो वो मार्किंग स्कीम आप यहाँ देखोगे। नीचे फिर इंस्ट्रक्शंस हैं, करो नीचे इसको। तो इंस्ट्रक्शंस में क्या है, देखो पहला लिखा हुआ है कि ये एक्टिव होगा उसी टाइम के लिए जो टाइम आपको स्टार्ट और एंड टाइम दिया होगा। तो यहाँ पर वो टाइम नहीं दिया है, इसको आप कभी भी कर सकते हो, वरना जो स्टार्ट टाइम और एंड टाइम दिया होगा उसी के अंदर करना होगा। सेकंड में लिखा हुआ है कि आपने अगर एक बार सबमिट बटन दबा लिखा है कि आपको टेस्ट कंप्लीट करने के बाद सबमिट बटन दबाना है। सबमिट नहीं किया तो फिर वो रह जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे ही बैक कर दिया तो इसका मतलब वो मेरे पास नहीं पहुंचेगा। और उसके बाद थर्ड में लिखा हुआ है कि अगर आपने सबमिट बटन दबा दिया एक बार, उसके बाद अपने आंसर्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो। ओके। Yes, sir. बाकी बच्चों को सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है तो जवाब देते रहा Sir. करो, यस नो बोला करो, और कुछ पूछना तो पूछ लो साथ साथ। फोर्थ में लिखा हुआ है यू आर अलाउड टू सबमिट द टेस्ट ओनली वंस। आप सिर्फ एक बार ही दे पाओगे। एक बार दिया और फिर आपको लगा कि नहीं दोबारा फिर दे देते हैं, तो वैसा मौका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है इन केस यू डू नॉट सबमिट द टेस्ट विद इन द टेस्ट विंडो योर मार्क्ड रिस्पॉन्सेज विल बी सबमिटेड ऑटोमेटिकली। जैसे यहाँ 30 मिनट का टाइम है, अभी आप स्टार्ट करोगे 30 मिनट चलना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपने 30 मिनट के अंदर सबमिट नहीं किया तो क्या होगा, जितने आपने आंसर दिए थे, मान लो 12 क्वेश्चन है, 12 में से 7 दिया आपने, तो वो 7 ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएंगे। तो अगर आधा रह गया तो जैसे ही टाइम खत्म होगा तो वो उतना ही सबमिट हो जाएगा। समझ गए? Yes, sir. Yes. उसके बाद फिर नीचे है स्टार्ट टेस्ट, यहाँ पर क्लिक करके आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। करो क्लिक। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर लोड हो रहा है, नजर आया क्वेश्चन पेपर? Yes, sir. Yes, sir. और ऊपर देखो, ऊपर टाइम भी चल रहा है ऑरेंज में। Yes, sir. तो ये काउंट डाउन चल रहा है आपका टाइमर। जब ये 0 हो जाएगा तो पेपर खत्म हो जाएगा, तो उससे पहले पहले आपको सबमिट करना है। यहाँ पर ये पेपर नजर आ रहा है, नीचे तक देखो कितने क्वेश्चन है इसमें। कितने क्वेश्चंस हैं? 12. तो 12 क्वेश्चंस हैं। अब ऊपर कर लो फिर से। अब इसमें अगर आपको ये छोटा छोटा नजर आ रहा हो तो इसको आप जूम कर सकते हो, उसके लिए ऊपर प्लस माइनस के बटन दिए हुए हैं, देखो प्लस पे क्लिक करो, यहाँ से आप जूम करके देख सकते हो इसको, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन पढ़ना है, और 4 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से जो आपको करेक्ट लगे वो आंसर इसी में डालना है। कहाँ पर डालना है वो देखना है, लेकिन उसके लिए ध्यान रखना कि मैथ का पेपर है ये, तो ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ऐसे ही देखा और आंसर सोच लिया कि 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं। क्वेश्चन को रफ कॉपी में करके देखना है, ओके, सॉल्व करना है, और उसके बाद फिर आंसर बताना है क्या होगा। अभी ये आपके सिलेबस के नहीं है तो इसलिए अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर जब आपका पेपर होगा तो उसमें आपने अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन पूरा करके फिर आंसर इसमें डालना है। ओके। Yes, sir. Yes, sir. तो अब मान लो आपने इसको किया कॉपी में और फिर आपको पता लगा कि क्वेश्चन 1 का ए आंसर होगा, तो आंसर कहाँ डालना है उसके लिए देखो राइट साइड में ऑरेंज बटन है एक, मार्क आंसर्स। मार्क आंसर्स ऑरेंज ऑरेंज जो नजर आ रहा है, क्लिक करो इस पे। इसके अंदर ये आंसर शीट है आपकी, समझे? Yes, sir. यहाँ पर क्वेश्चन 1 का मान लो ए है, तो कैसे डालोगे आंसर? A पे क्लिक करके ए पे क्लिक कर देंगे, करो क्लिक। तो देखो 1 का ए इसने क्लिक कर दिया, ये ऑरेंज डॉट आ गया, यहाँ पर ऊपर आ गया देखो अटेम्प्टेड 1, मतलब एक आंसर आपने दे दिया। नॉट अटेम्प्टेड 11 है, तो मतलब 11 अभी रह गए आपके, ठीक है। इस तरह से आपने आंसर्स देने हैं, ओके। Yes, sir. Yes, sir. फिर से ये मार्क आंसर पे क्लिक करो।
मार्क आंसर क्या लिखा है कि इस पे क्लिक करो। हाँ, ऐसे आपने ये जो बटन आ रहा है यहीं से वो शीट आएगी और इसी से हटेगी। तो एक तो यही तरीका है कि आप बार बार इसको पहले एक क्वेश्चन करो, फिर उसका आंसर डालो, फिर दूसरा करो, फिर से वो पेज निकाल के वहां आंसर डालो। या एक तरीका यह है कि सारे क्वेश्चंस आप कर लो पहले रफ कॉपी में। ठीक है, तो वो ज्यादा इजी रहेगा, उससे जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन सारे आप पहले रफ कॉपी में कर लो, फिर सबके आंसर लिख लो कॉपी में। ओके, यस सर। सारे आंसर्स आपने लिख लेने। टाइम का ध्यान रखना पर, कि टाइम बहुत ज्यादा ना लग जाए। ठीक है, बाद में तो फिर 5 मिनट लगेंगे आपको आंसर डालने में। फिर उसके बाद आपने जब सारे कॉपी में लिख लिए, उसके बाद फिर मार्क आंसर्स में जाके सारे आंसर लिख देने हैं। निकालो अब, मार्क आंसर्स में जाओ, आंसर शीट निकालो। अब यहाँ पर फिर आपने जब रफ कॉपी में कर लिए होंगे सारे, उसके बाद यहाँ आंसर डाल देने हैं। डाल दो, अभी कुछ भी डाल दो। अभी आपके सिलेबस का नहीं था टेस्ट, ये ऐसे ही है, तो इसमें डाल दो, सारे डाल दो आंसर्स जो आपको ठीक लगे। अभी सबमिट मत करना, अभी रुक जाना। फिर ये सारे डाल दिया, ऊपर जाओ। तो देखो ऊपर क्या आ रहा है लिखा हुआ, अटेम्प्टेड 12, 12 कर लिए, नॉट अटेम्प्टेड 0, मतलब कोई भी नहीं छूटा। ठीक है, ये चेक कर लेना कोई छूटा तो नहीं। अब मान लो ये कर लिए, उसके बाद आपको लगा कि नहीं, क्वेश्चन 2 जो है उसका आंसर बी नहीं होना था, उसका तो सी होना चाहिए था। तो कैसे चेंज करोगे? अभी चेंज कर सकते हो, अभी सबमिट नहीं किया। तो 2 का अभी बी लिखा हुआ है, देखो अगर इसको सी करना होता तो कैसे करते? सर बी पर क्लिक करते हैं। बी पर कि सी पर? सी पर। हाँ, जो करेक्ट आंसर है उस पर क्लिक कर देंगे। करो क्लिक, सी पर कर दो 2 का। तो ये 2 का सी हो गया। ठीक है, तो जिसको भी चेंज करना चाहो उसको चेंज कर सकते हो अभी। ओके, यस सर। सभी समझ में आ गया? यस उसके सर। बाद यहाँ तो सारे आप करोगे ही करोगे, छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन के मार्क्स हैं। तो इसलिए अगर नहीं भी आता हो तब भी उसका कुछ ना कुछ लिख देना चाहिए। लेकिन मान लो अगर आपका पेपर ऐसा है जिसमें आपको बोला कि सही क्वेश्चन किया तो उसके 2 नंबर, लेकिन गलत कर दिया तो एक कम हो जाएगा, -1। तो क्या फिर आपको नहीं आता हो तब भी कर दोगे? तो उसमें गलत हो जाएगा तो फिर एक कट भी सकता है। तो उससे अच्छा है कि उसको छोड़ दो, है ना। यस सर। अगर माइनस वाले भी होते तो, यहाँ नहीं है इसमें माइनस वाले, हमने शुरू में ही देखा था। तो अगर माइनस मार्क, नेगेटिव मार्किंग है तो छोड़ना अच्छा है। मान लो आपको लगा कि क्वेश्चन 3 का छोड़ ही देना चाहिए, तो कैसे छोड़ोगे? यहाँ तो 3 का सी लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 को आप छोड़ना चाहते हो खाली, तो कैसे छोड़ोगे खाली? सर साइड पे क्लियर लिखा है। हाँ, तो ये ध्यान रखो, सामने क्लियर भी लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये ब्लैंक हो जाएगा। करो क्लियर पे क्लिक, 3 के सामने। हो गया ना, देखो खाली छूट गया। यस सर। तो इस तरह से आप उसको, अगर किसी क्वेश्चन को छोड़ना चाहो तो ब्लैंक छोड़ सकते हो। लेकिन आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है जिसमें नेगेटिव मार्किंग हो, तो आपने वैसे छोड़ना नहीं है। पर पता होना चाहिए कि क्लियर का मतलब है कि उसको आप खाली छोड़ सकते हो। चेंज करने के लिए आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करो, अपने आप चेंज हो जाएगा। और ब्लैंक छोड़ना है तो क्लियर पे क्लिक करना है। ओके, यस सर। यस सर। अब जब आपका कंप्लीट हो गया पूरा जितना आपको लगता है, तो उसके बाद नीचे इसमें सबमिट का बटन था, उस पर क्लिक करना है। करो, सबमिट टेस्ट लिखा हुआ है देखो ऑरेंज में। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है यू हैव अटेम्प्टेड 11 आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। तो 12 में से 11 किया आपने बोला, और उसके बाद आप उसको कैंसिल या सबमिट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो क्या आ गया, जब आपका सबमिट हो गया नीचे लिखा हुआ आया अटेम्प्टेड, इसका मतलब आप कर चुके हो, अब दोबारा नहीं कर पाओगे आप टेस्ट। ठीक है, यस सर। यस लेकिन सर। आप देख सकते हो कि आपके कितने करेक्ट हुए। तो इसी पे क्लिक करके अंदर आपको रिजल्ट भी नजर आ जाएगा। करो क्लिक। तो यहाँ पर देखो आ रहा है टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं, 4। 4 आउट ऑफ 12, 12 में से 4 नंबर आए। ओके, और उसके आगे क्या ऑप्शन है, एक और नंबर लिखा हुआ है आगे कुछ, रैंक। रैंक। रैंक होता है आपकी पोजीशन, तो वो अभी डैश लगा है क्योंकि अभी और बच्चों ने नहीं दिया। तो यहाँ पर रैंक भी आएगी आपकी पोजीशन। मान लो 10 बच्चों ने टेस्ट दिया, तो 10 में से आप थर्ड आए, तो यहाँ नंबर 3 लिखा हुआ जाएगा रैंक के नीचे। ओके, यस सर। तो यहाँ पर वो रैंक नजर आएगी, आप अपनी पोजीशन देख सकते हो। अब उसके बाद देखना है कि मेरे कौन से सही हुए, कौन से गलत हुए, क्यों गलत हुए, तो वो आप उसके लिए नीचे एक ऑरेंज में लिखा हुआ आ रहा है देखो सबसे नीचे, व्यू आंसर की एंड योर रिस्पॉन्सेज। तो आंसर की का मतलब होता है जो इसके करेक्ट आंसर होने थे वो, और योर रिस्पॉन्सेज मतलब आपने क्या आंसर दिए थे।
तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। क्लिक करो इस पे। तो ये पेपर है और राइट साइड में आंसर शीट है, देखो यहां से आंसर शीट निकालो। ये आ गए इसमें। और इसमें सबसे ऊपर वाली लाइन पे क्या लिखा हुआ है देखो, एक ग्रीन कलर में सर्कल बना हुआ है, टिक लगा हुआ है, उसमें क्या लिखा है आगे? ए। नहीं, ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाली लाइन में ए ग्रीन कलर टिक लगा हुआ है। फोर माय करेक्ट। तो करेक्ट फोर है। करेक्ट इसका मतलब चार आंसर्स करेक्ट हैं, चार ठीक है, ग्रीन कलर वाले जो हैं वो करेक्ट हैं। आगे रेड वाला क्रॉस बना हुआ है, इसके सामने लिखा है 7 7 यू करेक्ट। इनकरेक्ट, मतलब 7 आपके गलत हो गए। और उसके आगे एक ग्रे कलर का है जिसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है ना, डंडा और नीचे बिंदी, तो इसके सामने लिखा हुआ है 1 अनअटेम्प्टेड, मतलब एक क्वेश्चन आपने छोड़ दिया था। ओके। यस सर। तो इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद नीचे आपको सारे आंसर्स हैं, आप देखो सेकंड लाइन में लिखा है क्वेश्चन नंबर, माय आंसर, करेक्ट आंसर और क्लास परसेंटेज ब्लू के अंदर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर है, फिर उसके बाद आपके आंसर्स हैं, जो ठीक है वो ग्रीन है और जो गलत है वो रेड है, जो छोड़ दिए हैं वो ग्रे कलर का एक्सक्लेमेटरी साइन है। और उसके आगे लिखा हुआ है करेक्ट आंसर क्या होना था उसका। और उसके आगे क्लास परसेंटेज है, क्लास में कितने परसेंट बच्चों ने ठीक आंसर दिया वो भी दिया हुआ है यहाँ पर। तो क्वेश्चन 1 का ए लिखा आपने और वो करेक्ट है, ए ही होना था। 2 का क्या लिखा आपने? सी। सी। करेक्ट आंसर क्या होना था? बी। बी होना था। ठीक है। तो ये कितने बच्चों ने ठीक दिया वो परसेंटेज भी आ जाएगी। अभी तो जीरो आ रहा है कि एक ने किया और वो एक का ही गलत हो गया। तो वो यहाँ कितने परसेंट बच्चों ने ठीक दिया वो भी आ सकता है कि ज्यादातर बच्चों ने ये आंसर गलत दिया, ये वाला ठीक दिया। तो वो यहाँ पर आपको लग सकता है पता। फिर आप यहाँ से हर एक क्वेश्चन को क्वेश्चन पेपर से टैली कर सकते हो। जैसे 2 का आंसर होना था बी, तो ये आंसर शीट क्लोज करो और पीछे क्वेश्चन पेपर में देखो 2 का आपका बी होना था। तो बी क्यों आना था वो आप यहाँ से दोबारा सॉल्व करके देख सकते हो। नहीं पता लगे तो मुझसे पूछ सकते हो फोन करके या मीटिंग में। ओके। यस सर। तो इस तरह से ये टेस्ट होगा आपका, समझ गए? यस सर। ऊपर बैक बटन है, एरो बना हुआ है, इस पे क्लिक करो। एक बार और करो, एक बार और करो। तो ये था आपका टेस्ट। इस तरह से आप इसको टेस्ट को दे सकते हो। एक बार और बैक करो। और एक तरीका और है, ऊपर देखो बेल आइकन बना होता है ना, ये घंटी जैसी बनी हुई है यस सर। ऊपर पहली लाइन में ही। तो इस बेल पे क्लिक करें तो अंदर नोटिफिकेशंस होती हैं, जो भी मैसेज वगैरह आए हो इस पे क्लिक करो। यहाँ नोटिफिकेशन होंगी तो जब भी मैं टेस्ट डालूंगा यहाँ आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। देखो सबसे ऊपर आई हुई है नोटिफिकेशन कि न्यू टेस्ट चैप्टर 12 पार्ट 1 एडेड बाय संदीप वर्मा फॉर क्लास 8। क्लास 8 के लिए टेस्ट डाला हुआ है, तो यहाँ से क्लिक करके भी वो टेस्ट निकाल सकते हो आप। ठीक है। यस सर। यस सर। पर यहाँ जैसे 2-3 है अगर भाई बहन, तो वो ध्यान रखना कौन सी क्लास का टेस्ट है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है इसमें क्लास 8, अगर क्लास 6 लिखा होता तो 6 का है वो मतलब। तो क्लिक करो यहाँ से निकाल के देखो। वंशिका क्लिक करो। हाँ, तो यहाँ से भी वही चीज निकल गई ना, देखो फिर से। यस सर। तो इस तरह से ये टेस्ट यहाँ से आप निकाल सकते हो और उसको करना है। समझ गए सभी? यस सर। यस सर। ठीक है, अब मीटिंग स्टॉप कर दो, शेयरिंग स्टॉप कर दो। तो इस तरह से आपने टेस्ट देना है। ये प्रैक्टिस के लिए अभी सिर्फ एक रैंडम सा पेपर डाला हुआ है, ये आपके क्लास का, आपके सिलेबस का नहीं है, लेकिन करना सभी ने है ताकि सबको आ जाए टेस्ट देना। ओके। यस सर। फिर 1-2 दिन के अंदर हम टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, जो भी चीज हम पढ़ा करेंगे उसके टेस्ट इसमें ले लिया करेंगे। ओके। यस सर। यस सर। तो आज चाहे अभी चाहे बाद में आपने इसको कर लेना है और फिर चेक करना है कि सबको आ रहा है कि नहीं। जिसको नहीं आए तो वो फोन करके भी पूछ सकता है। यस ओके। सर। यस सर। तो बस आज के लिए इतना, बाकी हम कल करेंगे।